बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ और आज मैंने सोचा कि हम एक अच्छी सी कैलीग्राफी पेंटिंग बनाएं और वो भी ऑयल पेंट्स के साथ नहीं बल्कि एक्रेलिक्स के साथ, क्योंकि कुछ लोगों को जो है एक्रेलिक को हैंडल करना ज़्यादा इजी होता है और हकीकत भी यही है कि एक्रेलिक को हैंडल करना ज़रा इजी है और जल्दी बन जाती हैं। तो इसके लिए मैंने जो कलर्स यूज़ किए हैं वो टाइटेनियम वाइट और वैसे तो आप डीप ग्रे कलर मैरिस का एक्रेलिक का यूज़ कर सकते हैं और साथ में मैंने येलो मिड किया है, क्रिम्ज़न रेड किया है 315 नंबर, ब्लैक आप लोग डीप ग्रे यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही फ़ाइन ब्रशेस का पैकेट था। तो चलिए हम इसकी बेस स्टार्ट करते हैं कैनवस की। इस वक्त मैंने जो लगाया है वाइट कलर लगाया है, उससे मैं अपने कैनवस को कवर करने वाली हूँ क्योंकि फ़िल वक्त मेरे पास डीप ग्रे कलर नहीं था, तो मैंने ब्लैक को यूज़ करके ग्रे का थोड़ा इफ़ेक्ट दिया था। तो बेहतर है कि अगर आप डायरेक्ट डीप ग्रे कलर यूज़ करें तो जिनको थोड़ा सा भी कलर्स का मुश्किल आती है कलर्स बनाने में, उनके लिए बेहतर है कि वही कलर यूज़ करें। अब आप देख रहे हैं मैंने कलर अप्लाई करने के बाद जो शॉपर था जो कैनवस से ही उतरा था, मैंने उसी से इसकी मैं थोड़ी मर्जिंग कर रही हूँ। और एक कैनवस की बेस के लिए सबसे अहम जो स्टेप है वो ये है कि ब्रश के साथ साथ आपकी मर्जिंग बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। अगर तो कलर्स एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल एक नेचुरल लुक देंगे। और अगर ब्रश की मूवमेंट का मैं बताऊं तो ब्रश को ये नहीं है कि आप चारों तरफ घुमा रहे हैं, नहीं, या ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ब्रश की डायरेक्शन होनी चाहिए, या दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। इस ब्रश की टेक्निक के साथ जब भी आप कोई कैनवस या बेस उसकी तैयार करेंगे तो आप देखेंगे कि उसकी मर्जिंग में अच्छा खासा फ़र्क आएगा। वैसे कैलीग्राफी पेंटिंग के लिए आपकी कैनवस की बेस भी मैं बनाना आपको बताऊंगी। अभी जो मेरा कैनवस था नॉर्मल था, इतना कोई मुलायम नहीं था जिसको आप कहें, लेकिन समटाइम्स कैनवस पे जो दानेदार मटेरियल लगा होता है हम उसको कैसे फ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग उस पर कलम इस्तेमाल करना चाहते हैं उसके लिए कैनवस का फ़ाइन होना काफ़ी ज़रूरी है। अभी जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आपको ये ब्रश आराम से मार्केट से मिल जाते हैं कैलीग्राफी ब्रशेस के नाम से। और यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो अभी मैं लिख रही हूँ वो सिंपल एक बेस दूँगी। सबसे पहले मैं राइटिंग की एक बेस दे रही हूँ जिसमें मैं हु अल्लाहु लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद हम इस पे अपनी जो मेन आयत है हम उसको हाईलाइट करके लिखेंगे, लेकिन अगर हम उसको एज़ इट इज़ लिख देंगे तो एक वॉल्यूम कैनवस में पैदा नहीं होगा। तो उस वॉल्यूम को पैदा करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें हरूफ तहज्जी और इन चीज़ों की बेस दी है ताकि ना सिर्फ कैनवस में वॉल्यूम पैदा हो बल्कि वो प्यारा भी लगे। आजकल जितने भी आप कैनवसेस देख रहे हैं जो कैलीग्राफी के बनाते हैं, चाहे वो हमारे मास्टर्स हों और चाहे वो हमारे बिगनर्स हों या जो भी हैं नॉर्मल आर्टिस्ट हों, तो आप देख रहे होंगे कि लिखाई की भरमार होती है। कैलीग्राफी पेंटिंग बनाने के लिए सबसे पहला असूल आप जो अच्छी तरह समझ लें कि अगर तो आपके दिल में डर है कलम पकड़ते हुए, ब्रश पकड़ते हुए, तो आप कभी भी कैलीग्राफी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो रंगों से खेलना सीखें और उसके बाद इस डर को खैर बात कह दें। कोई भी पेंटिंग हो, एब्स्ट्रैक्ट हो या रियलिस्टिक हो, कैलीग्राफी हो, मॉडर्न आर्ट हो, कोई भी पेंटिंग हो, जब तक आपके दिल में डर रहेगा आप उसको नहीं कर पाएंगे। इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ से दूंगी कि जिन दिनों हम अपने सर से सीख रहे थे और उन दिनों जब फ़र्स्ट असाइनमेंट हमें मिली पेपर से हटकर कैनवस पे, जब हमें फ़र्स्ट असाइनमेंट मिली वो ये थी कि भाई आप लोगों ने एक 3 बाय 1.5 फीट की पेंटिंग तैयार करके लानी है कैलीग्राफी में। अब हुआ ये कि ना पता था कि उसकी बेस बनानी है, बस सर ने होमवर्क दिया और सर पे यही था सवार कि नहीं, सर ने दिया है, कहा है, तो इट मीन्स हो जाएगा।
और वो मैंने इतनी दफ़ा कैनवस इरेज़ करके बनाया, जहाँ तक मुझे याद है मैंने 6 दफ़ा उस कैनवस को इरेज़ करके बनाया एक नॉर्मल ब्रश के साथ। तब मेरे पास ना कैलीग्राफी ब्रश थे, ना मुझे था कि मैंने कलम से कैसे काम करना है। तो जब असाइनमेंट करने का वो टाइम आया सबमिट करवाने का, तो सर ने बहुत काफ़ी तारीफ़ की सर ने। तो सर ने कहा बिगनर के हिसाब से तो बहुत खूबसूरत है ये तो आपने कैसे बनाई है ना। अब टीचर थे, उस्ताद थे, अब उनको तो सब पता था। और मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने तो सर पकड़ लिया कि अल्लाह की बंदी, अगर नहीं समझ आ रहा था आप मुझसे पूछ लेते, आपने नॉर्मल ब्रश से माशाल्लाह ये किया है। और देन आई गोट फर्स्ट प्राइज़ इन दैट कंपटीशन असाइनमेंट उसमें। तो यही बात है कि जब आप अपने उससे ये निकाल देंगे कि ओहो मेरे पास तो ये चीज़ नहीं है, मेरे पास तो वो चीज़ नहीं है, ये सारे हीले बहाने हैं, तो वो चीज़ आपने अपने अंदर से निकाल कर रिलैक्स होके, पेंटिंग क्या है कि पेंटिंग आप पे कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। पेंटिंग आप करने लगे हैं तो अपने आप को रिलैक्स करके करें। अभी जो देख रहे हैं तो मैं एक सर्कल में राइटिंग कर रही हूँ, और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या लिख रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं लिख रही मैं सिर्फ हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल कर रही हूँ अपनी नेगेटिव स्पेस को ख़त्म करने के लिए। मैंने यहाँ सर्कल में राइटिंग की है, इनकी तमाम जो भी मुझे पसंद है उसको मिला के लिख के हरूफ तहज्जी को और एराब के साथ नेगेटिव स्पेस को ख़त्म करने के लिए। और इसी तरह अब मैं लिखने जा रही हूँ आयत, जो कि है फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसके साथ मैं एक और चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब भी आप कैलीग्राफी करने बैठें, अगर तो आप बावज़ू होकर बैठ रहे हैं तो यकीन करें आपका काम को 4 चाँद लग जाएंगे। ठीक है, वज़ू का एहतमाम करें। अभी मैंने इससे वाइट में थोड़ा सा ग्रे मिक्स है, उससे मैं ये लिख रही हूँ। और मैं इसमें 2 तरह के ब्रशेस का इस्तेमाल कर रही हूँ। एक मीडियम है, गालिबन 3 नंबर है, और एक 1 नंबर है। तो ये मैं फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मैंने पूरा इन्हीं दोनों कलर से लिखा है। लेकिन लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जो बेस है, क्योंकि मैंने इसे 2 दफ़ा राइट करना था, तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि जो बेस है मुझे डार्क करनी चाहिए थी। अभी आप देखेंगे उसकी वीडियो नहीं मैं बना पाई, लाइट चली गई थी कुछ। तो अभी ये मैंने पूरा लिख लिया है। बाद में मुझे महसूस हुआ इसको देख के कि नहीं, मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए था, तो मैंने उसी चीज़ को, ये जो मैंने अभी लिखी है, इसी को मैंने थोड़े से डार्क कलर में कर लिया। अभी आप देखेंगे ये थोड़ा मुझे डल लग रहा था, तो इस वजह से मैंने इसका कलर चेंज कर लिया। तो फिर बात वही है कि आप इस पे कलम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कलम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह इसकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी वक्त की किल्लत के बाइस जो है मैं हर दूसरे दिन वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। ये मैंने थोड़े से इसको डार्क कलर कर लिया था, थोड़ा सा एक कैनवस को डेप्थ देने के लिए। और ये मैंने अगेन एक सर्कल में हरूफ तहज्जी राइट किए हैं और इसको डबल शेड दे दिया है। यहाँ पे मैं एक और सर्कल मैंने ड्रॉ किया है और उसमें मैं दोबारा हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रश मेरे पास वही कैलीग्राफी ब्रश है जिसका साइज़ 3 नंबर है। आपको ये आम मार्केट से कहीं भी मिल जाएगा। ये हम एक और सर्कल बना रहे हैं हरूफ तहज्जी का, और इसमें मैं थोड़ा सा वाइट यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा कहीं कहीं पे ब्लैक और कहीं कहीं पे येलो का टच दूँगी। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं मिक्स करके कलर रख रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको पोर्ट्रेट की थ्योरी दूँ, तो जैसे फेस में अगर हमने कलर करना होता है, तो हम जितने भी कलर, डार्क्स एंड लाइट्स एंड शेड्स एंड शैडोज़, जितने भी कलर हमें यूज़ करने होते हैं, तो वो हम सारे थोड़े थोड़े पैलेट पे निकाल लेते हैं। तो आपने भी यही करना है कि जितने कलर आप यूज़ करने जा रहे हैं, आप थोड़े थोड़े पैलेट पे निकाल लेंगे। तो वो आर्टिस्ट ही नहीं है जो पूरा कलर अगर आप बना के रख लेंगे और आप
वो उसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो तो समझ लें कि फिर वो तो आप फिर आर्टिस्ट ही नहीं हैं। तो जहाँ पे जो जो चीज़ अब ये देखें, अभी आप देख रहे होंगे शेड्स का, तो जहाँ पे जो जो चीज़ हमें रिक्वायर होगी, कलर रिक्वायर होगा, हम वहाँ से उठा लेंगे। अब मैं फ़बी आला की आयत को डबल कर रही हूँ वाइट हाईलाइट से। तो मकसद वही दोबारा कि एक तो वॉल्यूम आ जाएगा और कुछ कलर स्कीम प्यारी हो जाती है उससे। इसमें मैं अभी आप देख रहे हैं थोड़ा कैनवस फ्लैट लुक दे रहा है। उस फ्लैट लुक को ख़त्म करने के लिए हम थोड़े से ये मैंने अभी अगर थोड़े लाइट कलर यूज़ किए हैं, तो उस फ्लैट लुक को ख़त्म करने के लिए हम कहीं एराब के ज़रिए हम डार्क टोन देंगे, और वो डार्क टोन हम इन सर्कल्स के थ्रू दे सकते हैं। अभी मैं वही करूँगी। ये लिखने के बाद अच्छा, अक्सर औक़ात आपको कैनवस पे जब आप वाइट कलर यूज़ करते हैं तो आपको फ़ील होता है कि ये डार्क नहीं है, तो उसका कोई मसला नहीं है। आप उसको जब आपने एक टाइम उसको लिख लिया है, तो आप उसको ड्राई होने दें, उसके बाद आप उसको डबल कोट कर लें किसी बारीक ब्रश से, ठीक है। अभी यहाँ हम सर्कल को थोड़ी 3D लुक दे रही हूँ मैं, और यहाँ पे मेरे मोबाइल का स्टोरेज भी काफ़ी फुल हो गया था, तो बार बार वीडियो कट रही थी, मैं बना नहीं पा रही थी। तो सर्कल्स को 3D लुक देंगे तो वो एक आपका कह लें कि 3D कैनवस टाइप की हो जाएगी। और ये वैसे मैं अभी ऑर्डर की पेंटिंग तैयार कर रही हूँ, तो इसके ऊपर जैसे जिस जगह पे ये लगानी हो वहाँ की थीम मैटर करती है। अगर आपकी लिविंग की थीम कुछ और है और पेंटिंग किसी और थीम की है तो वो नहीं जचेगी। तो पेंटिंग बनाने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आप कौन से कलर्स, कौन सी थीम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। वही बार बार बात है कि आर्टिस्ट वो है ही नहीं जो रंगों से खेलना जानता नहीं है। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा एक वही जो डार्क कलर्स का इफ़ेक्ट है वो देने जा रही हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि कितना उठेगी उन कलर्स के साथ। अब यहाँ पे मैं क्रिम्ज़न रेड यूज़ कर रही हूँ। क्रिम्ज़न रेड और जो मेरा फ़िरोज़ी कलर था, स्काई ब्लू कलर था, उसको मैं विदाउट वाइट कलर के यूज़ कर रही हूँ। और मैंने ब्लैक कलर जो है वो मैरिस का नहीं लिया था, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मैं ओमेगा का यूज़ कर रही थी, तो ब्लैक कलर मेरा कैनवस पे जा नहीं रहा था, तो इसलिए फिर मैंने ब्लैक की जगह मेरे पास डीप वॉयलेट कलर पड़ा था, तो मैंने उससे ये लुक दे ली थी। और ये देख रहे हैं आप कि इसकी फ़ाइनल लुक कितनी अच्छी निकल के सामने आई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको कैनवस के मुतल्लिक और बेसिस के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और मेरे पास वक्त की किल्लत होने के बाइस मैं हर दूसरे दिन वीडियो नहीं लगा पाती, तो यही इरादा किया है कि इंशाल्लाह जुमे के दिन हम कोई पेंटिंग बनाएंगे। तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।